हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्पिंग्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 9th का जो 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज बहुत छोटी है और इजी भी है, तो हम बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि उसे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू प्रेजेंट द स्टेटमेंट। इसमें आपको इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लिखनी है कि जो आपकी नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट की। आपने माना कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो x रुपीज़ है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल्स टू x एंड जो पेन की कॉस्ट है वो आपने मानी y है। द कॉस्ट ऑफ वन पेन is equals to y. According to question, इधर x लिखिए, इधर y लिखिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि नोटबुक कॉस्ट इज ट्वाइस। तो देखिए जो आपकी नोटबुक है वो तो ट्वाइस है पहली से, तो आप इधर की तरफ 2 की मल्टीप्लाई ना करके इधर की तरफ करेंगे, जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये प्लस में है, इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा, इधर बच गया 0। ये आ गई बच्चों लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस के by प्लस के c is equals to 0 and indicated the value of a, b and c in each case। आपको ये इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हें आपको इससे कंपेयर करना है एंड फिर आपको a, b एंड c की वैल्यूज बतानी है। देखिए बच्चों, आपको किससे कंपेयर करनी थी? ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल्स टू 0 से। c इधर की तरफ है तो आपको ये वैल्यू इधर लानी होगी। करिए 2x प्लस के 3y माइनस के 9.35 और इसके ऊपर ये बार। इधर की तरफ बच गया 2। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, उसके पास क्या है a और यहाँ पर क्या है 2, तो a की वैल्यू हो गई बच्चों 2, by है, यहाँ है 3y, तो b की वैल्यू हो गई बच्चों 3। यहाँ पर c है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? माइनस के 9.35। ये आपकी a b c की वैल्यूज आ गई। अब आते हैं इसके बच्चों सेकेंड पार्ट पर। x माइनस के y बाय 5 माइनस के 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर है ax, मतलब x के पास a है और y के पास b है। x के पास यहाँ पर 1 है, कोई डिजिट नहीं, इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? by है ना यहाँ पर, तो y तो ये रहा, यहाँ पर क्या बचा? 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस डिजिट पर। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/5 b की वैल्यू, और c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस के 10। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। कांस्टेंट टर्म आपको इधर की तरफ लेके आनी है। x के साथ a की वैल्यू आएगी, तो मतलब माइनस के 2, 3y, यहाँ है b और y, मतलब y के साथ b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3, और ये जो बची है ये है बच्चों c की वैल्यू। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर है।
है इसका x इज इक्वल्स टू 3y। कंपेयरिंग किससे करनी थी, ax प्लस के by इज इक्वल्स प्लस के c इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस में इधर लेके आइए, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 बचेगा इधर। देखिए x के साथ a है, x के साथ 1, y के साथ b, y के साथ माइनस के 3, तो b की वैल्यू माइनस के 3। यहाँ पर c है, यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। ये इसका आंसर आ गया। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया बच्चों 0। x के साथ 2 है और यहाँ x के साथ a है, तो a की वैल्यू हो गई बच्चों 2, y के साथ b, y के साथ 5, तो b की वैल्यू हो गई बच्चों 5। एंड देखिए यहाँ पर प्लस के c है, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो c की वैल्यू हो गई बच्चों 0। देखिए x के साथ a है, x के साथ 3 है, तो a की वैल्यू हो गई 3। यहाँ y और b है, यहाँ y नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। यहाँ c है प्लस में और यहाँ पर प्लस में 2 है कांस्टेंट टर्म में, तो यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2। यहाँ पर x तो है नहीं, जब x नहीं है तो a तो अपने आप 0 हो जाएगा। y के साथ b है और यहाँ y के साथ 1 है, तो कोई डिजिट नहीं है, तो b की वैल्यू हो गई 1 प्लस का c, यहाँ पर क्या है माइनस के 2, तो c की वैल्यू क्या हो गई बच्चों माइनस के 2। ये इसका आंसर था, ये यहाँ, और ये 7th वाले का आंसर है। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पर। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर की तरफ बचा 0। तो देखिए ये x है, x के साथ a है और यहाँ पर x के साथ क्या है माइनस के 2, तो a की वैल्यू हो गई बच्चों माइनस के 2। y के साथ है b, बट इसमें y तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0 एंड प्लस के c, और यहाँ पर क्या है बच्चों कांस्टेंट टर्म में 5 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5। ये एक्सरसाइज यहाँ पर ही कंप्लीट होती है। यदि कोई बच्चा इस चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे उसे आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्ज़ाम विंग्स, जहाँ पर आपको सारे वीडियोस के, सारे लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड आप कोशिश कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करने की, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।